नमस्कार। आज हम समझेंगे कुछ बेसिक चीजें सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड रिसर्च एनालिस्ट। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। सो सेविंग क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सेविंग होता है हम जो भी पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा हम बचत करते हैं, चाहे बैंक में रखते हैं चाहे घर में रखते हैं, उसको हम सेविंग करते बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हम चाहते हैं कि ये पैसा जो हम रख रहे हैं, ये पैसा कुछ बढ़ जाए। हम 1,000 रुपये रख रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर हमें 1,000 रुपये में 5-7 रुपये कुछ पैसे ज़्यादा मिले। तो सेविंग क्यों करते हैं? और यूजली सेविंग ही इन्वेस्टमेंट समझ के हम करते हैं। तो पहला है तो इमरजेंसी फंड है, कोई अचानक कुछ ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। फिर जो बेसिक नीड्स है, अपना घर होना चाहिए, बच्चों की एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चों की शादी के लिए पैसे होने चाहिए, और अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे होने चाहिए। फिर जब आपकी नीड्स पूरी होती हैं तब आपका लग्जरी का होता है कि आपकी कहीं घूमने जाना है, कॉस्टली वेकेशन, कार्स, ज्वेलरी, ये सब। और वेल्थ क्रिएशन के लिए कार्स मतलब लग्जरी कार, रूटीन कार इज नॉट एन लग्जरी, वो नीड्स में आता है। और वेल्थ क्रिएशन के लिए या आपके कुछ और गोल्स हो सकते हैं। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में दो चीजें समझना जरूरी है। पहला है महंगाई, इन्फ्लेशन। दूसरा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। आप जो कुछ भी खरीदते हैं हर साल उसकी कीमत बढ़ती जाती है। जो चीज़ आपने लास्ट ईयर 100 रुपए में खरीदी थी, इस साल आप खरीदने जाएंगे तो आपको 105 रुपये, 108 रुपये, 110 रुपये, कुछ भी डिपेंडिंग ऑन उस चीज़ की महंगाई कितनी है उस पे आपको देना पड़ेगा। तो सरकार दो डाटा देती है, होल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और वो दोनों डाटा हमारे यूजली काम के नहीं होते, क्योंकि जो महंगाई है वो आमतौर से 8% से ज़्यादा ही रहती है। और एजुकेशन और हेल्थ में महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो इस महंगाई से फर्क क्या पड़ता है हमारे ऊपर? तो हम जब भी बैंक में पैसे जमा करते हैं या कहीं पैसे जमा करते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा। और वो सही बोल रहे हैं कि आपको साल सेविंग बैंक में रखा है तो 3% मिलेगा, और एफडी कराते हैं 5 साल की तो 7% मिलेगा, डिपेंडिंग कब क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन दूसरा कंसेप्ट है रियल रेट ऑफ रिटर्न, असली पैसा कितना वापस मिल रहा है आपको। तो जो महंगाई है उसमें से पोस्ट टैक्स रिटर्न, आपको जो रिटर्न मिला उसमें से कुछ आपने टैक्स भी जमा करा, जो लोग टैक्स स्लैब में हैं, तो आपको कितना पैसा मिल रहा है? मान लीजिए महंगाई 8% है और बैंक एफडी में रिटर्न 7% है। तो अगर मैं 30% टैक्स स्लैब में आता हूँ तो मेरा 2.1% पैसा कट जाएगा इस 7% में से। तो मुझे केवल 4.9% इंटरेस्ट मिलेगा। महंगाई 8% है तो हर साल -3.1% से मैं पैसे लूज कर रहा हूँ। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है? दिस इज नोन एज एथ वंडर ऑफ वर्ल्ड। तो बेसिकली होता है कि आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट अर्न करते हैं। जो लास्ट ईयर आपको इंटरेस्ट मिला, सेकेंड ईयर में आपका जो प्रिंसिपल है उस पे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही, लेकिन जो आपने इंटरेस्ट अर्न करा उस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसको चार्ट में अगर समझने की कोशिश करें तो ये जो येलो वाला है ये आपने पैसा जमा करा है, और ये जो है ये आपको ब्याज, उस ब्याज पे ब्याज मिल रहा है। तो शुरुआत के 8-10 साल आपको लगेंगे कि अरे कोई फायदा नहीं है पैसा इन्वेस्ट करने का, कुछ बढ़ ही नहीं रहा। बट जैसे जैसे समय बीतता जाता है आप देखते जाइए कि एक टाइम ऐसा आता है ये आपके प्रिंसिपल से ज़्यादा बढ़ने लगता है। और ये डिपेंड करता है कि कितना रेट ऑफ रिटर्न है। रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा तो ये और जल्दी बढ़ेगा। तो समय की बहुत इम्पोर्टेंस है पैसा ग्रो करने में। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, पर्सन ए पर्सन बी। पर्सन ए 24 साल में कमाना शुरू करता है और वो 25,000 रुपये पर मंथ बच जाता है, केवल 6 साल के लिए। 30 साल में वो बंद कर देता है। लेकिन उस पैसे को निकालता नहीं है कि ये मैं रिटायरमेंट के लिए रखता हूँ और 65 साल पे निकालूंगा। और रेट ऑफ रिटर्न जो उसका केवल 9% है। तो केवल 6 साल के लिए पैसा जमा करा, टोटल इसने 18 लाख रुपए जमा करा।
और 65 ईयर्स पे इसको 4.82 करोड़ मिलेंगे। वहीं पर्सन बी है, वो उसकी जॉब लेट लगी, या उसने सोचा मैं बाद में पैसे इकट्ठा करूंगा, तो उसने 35 ईयर्स पे शुरू करा, लेकिन उसने 30 साल लगातार पैसे जमा करे। इसने केवल 6 साल पैसे जमा करे थे। तो इसने 18 लाख जमा करे, इसने 90 लाख जमा करे, इसको 4.82, इसको 4.28। इसका रिटर्न कम है, जबकि इसने पैसे ज्यादा जमा करे। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने बहुत पहले शुरू करा था, तो टाइम की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, तो ये बंदा जो है ये तो बंद करेगा नहीं इन्वेस्टमेंट, ये कंटिन्यू रखेगा। और कंटिन्यू रखेगा तो इसको 11.61 करोड़ मिलेंगे। और दूसरा पर्सन सोचता है कि मैं डबल पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा, तब भी उसको रिटर्न जो है कम ही होगा। तो इस पूरे एग्जाम्पल से एक बात समझने की है कि जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मूला ऑफ कंपाउंडिंग है, आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर मिल जाते हैं जिसमें आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये, लेकिन आप फार्मूला समझेंगे तो आपको चीज़ें समझने में, फाइनेंस समझने में बहुत इजी होगा। एफ वी इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, आई इज इनिशियल प्रिंसिपल जो आप डाल रहे हैं, इनिशियल वैल्यू ऑफ मनी, आर इज रेट ऑफ रिटर्न, एंड टी इज द टाइम, कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जितने साल के लिए ये आप टी देखिए, टी का पावर है, टी पावर में है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो टाइम की है। ऑब्वियसली जिस जो ज्यादा पैसे जमा करेगा, एक बंदा 1 लाख रुपए जमा कर रहा है, एक बंदा 10 लाख रुपए जमा कर रहा है, तो ऑब्वियसली 10 लाख वाले के पास ज्यादा पैसा वापस आएगा। और रेट ऑफ रिटर्न, एक बंदे को 6% रिटर्न मिल रहा है, एक बंदे को 9% रिटर्न मिल रहा है, तो ऑब्वियसली 9% वाले को ज्यादा रिटर्न आएगा। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी का बच्चा आज 8 साल का है, 10 साल बाद उसकी एजुकेशन होनी है और उसको इंजीनियर बनना है। आज की डेट में इंजीनियरिंग की फीस 10 लाख रुपए है, हम मान लेते हैं। और इंजीनियरिंग फीस में इन्फ्लेशन जो है वो 6% है। तो 10 लाख रुपए, 6% इंटरेस्ट है, इन्फ्लेशन है, और इसको हम 100 से डिवाइड करते हैं 6 को, तो 0.06 आता है। 10 साल बाद हमें ये पैसा चाहिए। इसको आप वैसे भी सोच सकते हैं कि 10 लाख रुपए अगर आप जमा करें हैं 6% के रेट पे 10 साल के लिए, तो कितना पैसा वापस आएगा। ये आप एक सिंपल कैलकुलेटर जो आपके कंप्यूटर में है, मोबाइल में, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एक्स वाई फंक्शन होता है। और फ्यूचर वैल्यू जो आएगी आपकी वो 17.9 लाख आएगी, मतलब 10 साल बाद आपको 17.9 लाख रुपीज चाहिए होंगे। अब इन्वेस्टमेंट करते क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि इन्वेस्टमेंट करने का पर्पज है कि महंगाई को बीट करना, नहीं तो आपके पैसे लूज हो रहे हैं, रियल रेट ऑफ रिटर्न आपका कम है। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न आपका ज्यादा होना चाहिए महंगाई से, तभी आपके पैसे बढ़ेंगे। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का हम फायदा लें कि इंटरेस्ट पे भी हमें इंटरेस्ट मिले, ना कि केवल मूलधन पे। तो रेट ऑफ रिटर्न डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में कितने होते हैं? मोटा मोटा जो भी डेप्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बैंक एफडी हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गई, फिर योजना एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गई, और पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। ये सब डेट प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, फिक्स होता है कि जैसे बैंक एफडी आप करते हैं, आपको पता है 5 साल के लिए आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं, हर साल आपको 7% रिटर्न मिलेगा। 5 साल बाद आप पैसा निकालने जाएंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। तो ये सारा कुछ फिक्स है। तो इसमें एक श्योरिटी है और सर्टेनिटी है। यूजली ये पैसा है, या तो जैसे पीपीएफ है वो ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन के बराबर होता है, बाकी बैंक एफडी वगैरह में इन्फ्लेशन से कम ग्रोथ होती है आपकी। गोल्ड जो है वो लंबे समय में, लंबा समय लॉन्ग टर्म मीन्स ऑलमोस्ट 10 ईयर्स मिनिमम, क्योंकि शॉर्ट टर्म में गोल्ड नीचे भी जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि ये इन्फ्लेशन को बीट करता है, या लगभग इन्फ्लेशन के बराबर रहता है। रियल एस्टेट जो है वो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करती है। और अच्छी कंपनी के शेयर्स या अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करती है। कुछ अदर इन्वेस्टमेंट होते हैं, आर्ट्स और ये सब इन्वेस्टमेंट, उनके बारे में यूजली मिडिल क्लास को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ना नॉलेज होती है, तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का टेक होम मैसेज क्या है?
कि रियल रेट ऑफ रिटर्न और रेट ऑफ रिटर्न दोनों डिफरेंट है। बैंक में हमें 7% मिल रहा है इंटरेस्ट, लेकिन वो इंटरेस्ट है। रियल रेट ऑफ रिटर्न महंगाई से घटाने पे मिलेगा और टैक्स घटाने पे मिलेगा। महंगाई हमारा पैसा खाती है, तो हमें कोशिश करनी है कि महंगाई से ज़्यादा हमारा पैसा बढ़े। तो सेविंग क्या होती है, हम केवल कुछ पैसा साइड में बचा के रखते हैं, और ये बहुत अच्छी हैबिट है, इसको बना के रखनी चाहिए, बच्चों को भी इनकलकेट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट का फोकस है कि हमारे पैसा ग्रो होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और महंगाई से ज़्यादा बढ़ना चाहिए। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूटिलाइज करके हम अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैंक एफडी में पैसा मत रखिए, क्योंकि अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है, मान लीजिए 3 साल पे है, तो आपको वो पैसा जरूर सिक्योर रखना चाहिए। और सिक्योर, सबसे सिक्योर पैसा जो है वो बड़े सरकारी बैंक के बैंक एफडी में, तो आप उसमें पैसा रख सकते हैं। लेकिन आपको महंगाई को बीट करना है, तो लंबे समय में महंगाई बीट करने के लिए आपके पास अदर ऑप्शन है, रियल एस्टेट एंड गुड कंपनी शेयर्स। उनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू। आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि हो। अगले संडे फिर मिलेंगे। थैंक यू।